Hello upcoming teachers, welcome to your own YouTube channel Teachers Pedagogy. Alright, तो आई थिंक आपने लास्ट के फ्यू वीडियोस देख लिए हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं आपने वो सब फॉलो किए हैं अब तक। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बायोडाटा फॉर्म कैसे भरना है। आई होप आप सबने अपना बायोडाटा फॉर्म भर लिया है, उसकी 5 कॉपीज बना ली है और उसको थरली आपने पढ़ लिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहां पर वेरीफाई किए जाएंगे। आपको पहले से पता होगा कि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज सब कुछ अच्छे से देखा जाता है ताकि वो वेरीफाई हो सके, ताकि उसमें कोई भी फॉर्जरी या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो वो लोग बहुत अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज आपको लेके जानी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसके अलावा आपको कैरी करनी है। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक इंटरव्यू कॉल लेटर है। ठीक है, इसमें आपका वेन्यू मेंशन है, वेन्यू ऑफ योर इंटरव्यू, कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे इसमें मेंशन है केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कैंपस पवई मुंबई, ऐसे ही आपके इंटरव्यू लेटर पे आपका वेन्यू मेंशन होगा जहां पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू कौन सी तारीख को है वो भी आपके इंटरव्यू लेटर में लिखा होगा। नेक्स्ट टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, आपको कब इंटरव्यू सेंटर पर पहुंचना है। यहाँ पर है टाइम 7:30 AM, मतलब 7:30 AM तक आपको वहां पहुंच जाना है मैक्सिमम। देन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। अब इसमें मेंशन है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे हैं जो आपको लेकर जाने हैं। इसकी मैंने अलग से एक डिटेल्ड लिस्ट भी बनाई है जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगी और एक एक डॉक्यूमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स, mentioned in your application in support of your qualification, age, administrative experience, etc. आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को बताते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देन 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, इन सारी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबका एक एक फोटोकॉपी का सेट आपको बनाना है जो कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब आपको अपने उस पर सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, देन कास्ट सर्टिफिकेट और बायोडेटा, कास्ट सर्टिफिकेट, बायोडेटा, ये सारी चीजें अभी मैं लिस्ट में बताने वाली हूँ। एंड एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट इन केस ऑफ सिलेक्शन यू आर विलिंग टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मैं डिटेल में बताती हूँ। ऑलराइट, तो ये जो लिस्ट है मैंने प्रिपेयर की है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इस लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लास 10, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट प्लस आपका पास सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एक मार्कशीट होती है और एक पास सर्टिफिकेट होता है, जो कि ओरिजिनल और आपके पास दोनों होने चाहिए। ठीक है, क्लास 12 का सिमिलरली मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए आपके पास। देन योर बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड डिग्री प्लस मार्क सर्टिफिकेट। आपने अगर बीटीसी किया है, बीएलएड किया है, डीएलएड किया है, कोई भी टीचिंग डिग्री जो आपने की है उसका आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और उसकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने जो सीटेट का एग्जाम पास किया है, सीटेट का आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपके मार्क्स मेंशन होते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, वो आपने जब सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, जब केवीएस का फॉर्म भरा होगा, तब भी आपको उसकी जरूरत पड़ी होगी, तो उसकी भी आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है।
ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आप ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कास्ट है इनके लिए एक अलग से परफॉर्मा है जो कि आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको केवीएस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। देन पीएच सर्टिफिकेट, अगर आपने पीएच कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट भी जरूर होना चाहिए, जिसमें मेंशन होना चाहिए जो डिसेबिलिटी है उसकी परसेंटेज वगैरह जो भी है, एक फॉर्मेट है केवीएस का, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज योर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सब ओरिजिनल्स हैं, ये सबकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल कॉपी में लेकर जा रहे हैं उन सब की आपको फोटोकॉपी करानी है। ठीक है, 2 सेट बनाने हैं और जो फोटो कॉपीज हैं उन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब आपको उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं। देन प्रूफ्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन योर बायोडेटा फॉर्म। लास्ट वीडियो में मैंने जब बायोडेटा फॉर्म के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस और आपको उसमें अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करनी है। तो अगर आप कोई भी उसमें एक्सपीरियंस दिखाते हैं या कोई भी अचीवमेंट दिखाते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो स्कूल से या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपने कुछ काम किया है तो वहां से एक एक्सपीरियंस लेटर मिला होगा, उसको आप जरूर रखें अपने डॉक्यूमेंट्स में। एंड अचीवमेंट्स में अगर आपने कुछ भी अचीव किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा, अगर आप उस चीज को बायोडेटा फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं तो उसका आपके पास एक प्रूफ जरूर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एनओसी फ्रॉम द करंट डिपार्टमेंट। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपके पास एक एनओसी होना चाहिए, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट से। जब आपने ये फॉर्म फिल किया होगा तो अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया होगा, उसका एक एनओसी का फॉर्मेट है केवीएस की वेबसाइट पे, वो फिल्ड आउट एनओसी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने केवीएस की एग्जाम के लिए भरा था और आपका जो एडमिट कार्ड है जो कि आप एग्जाम देने गए थे अपने साथ लेके गए होंगे, उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें। देन 5+5 मतलब 5 तो आपको बायोडेटा फॉर्म में चाहिए और 5 टू बी ऑन अ सेफर साइड एक्स्ट्रा रख लीजिएगा अपने पास, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो ये कोई भी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप अपने पास रखिए। देन 5 कॉपीज ऑफ फिल्ड बायोडेटा फॉर्म, आपका जो बायोडेटा फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसकी 5 कॉपीज। ठीक है, तो आपको 5 बायोडेटा फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। इट इज बेटर कि आप पहले एक रफ बायोडेटा फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद में आप पेयर आउट करने के लिए, ताकि आप कोई कटिंग ना करें, ऐसी 5 कॉपीज बना लें। ठीक है, इंटरव्यू कॉल लेटर, तो आपको जो कॉल लेटर आया है इंटरव्यू का उसकी 2 कॉपीज आप अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल प्लस 5 फोटोकॉपीज। ठीक है, आपने केवीएस का फॉर्म भरते टाइम अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ डाला था, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो भी डाला था, आप उसको ओरिजिनल रखेंगे और उसकी 5 फोटोकॉपीज रखेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो थरली इसको देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, किसकी कितनी कॉपीज रखनी है, और ध्यान से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना लीजिए और तब इंटरव्यू के लिए जाइए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। And all the best for your interview. I hope you all do well and get selected. Thank you so much.